नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का टीएमपी एलपी डेली बुक रीडिंग के इस प्रोग्राम में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आप टीएमपी के सभी कमिटेड लीडर्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं। सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, कैमराज ऑन कर लीजिए। आज हम आगे का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मिशन से शुरुआत करते हैं हम। दिनेश देशमुख सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए दिनेश को। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बनने रहने के लिए मदद करे, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करे सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन चाहते हो तो हम आपके इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। थैंक यू दिनेश भाऊ, थैंक यू वेरी मच। टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन क्या है? संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं, फोर्स नहीं करते। आओ और देखो, ये एक जीवन है जो हम जी रहे हैं, डिफॉल्ट लाइफ से उठकर एक क्रिएटेड लाइफ का जीवन। तो आपका इस दुनिया में मैं स्वागत करता हूँ। सवाल ही जवाब है एलन पीस की बुक है, जिसका हम रीडिंग कर रहे हैं। और ये बुक 25 साल से मेरे पास है। और ये ऐसे व्यक्ति है जिनके पास 21वीं साल में खुद की न्यू ब्रांड मर्सिडीज थी और खुद का घर था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपने किसकी बात सुननी चाहिए। ये व्यक्ति को हमने सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन के सारे सिद्धांत इस बुक में दिए गए हैं, जिससे उनको सफलता मिली उनके क्षेत्र में। चार कुंजियों की तकनीक हम देख रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाते हैं। इसलिए नहीं उठाते कि आप जो बोल रहे हो तर्क संगत नहीं है, इसलिए वो उठाते हैं कि वो बचना चाहते हैं आपसे। और इसको हमको अदरवाइज नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे और एक बात ऑथर ने बताई कि आप जो भी बताते हो वो आपका विचार है। आप ऐसा क्या करोगे कि जो उनका विचार बनेगा, वो खुद बोलेंगे कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि आपके सलाह से काम नहीं बनेगा। लोग आपत्ति क्यों उठाते हैं, इसमें हमने ये भी देखा था कि लोग कभी नीरस नहीं होते। नीरस अपनी प्रस्तुतियां होती है, या हम होते हैं खुद। तो चार कुंजियों में हमने देखा बर्फ पिघलाइए, उसमें हमने कंप्लीट किया कि तालमेल बिठाना है लोगों के साथ हमको। और सही बटन खोजे का एक लंबा यहाँ पे एपिसोड हमारा चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले देखा था सही बटन खोजे में कि आत्मसंतुष्टि के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। अगर आत्मसंतुष्ट लोग हैं तो वो अपने काम के नहीं हैं। वो लोगों को शुभकामनाएं देना है उनका जीवन जीने के लिए। आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जिनके पास कोई प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, प्राथमिक प्रेरणा घटक। और अपना विजिटिंग कार्ड है, उसके पीछे सारे प्राथमिक प्रेरणा घटक दिए हुए हैं। कल हमारे ऑफिस में अभिषेक सर आए थे गेस्ट को लेके। उनके सामने ही मैंने ये प्रयोग किया। उनको मैंने सवाल पूछे और उन्होंने बिल्कुल पांचों सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं।
तो कोई भी व्यक्ति दो कारणों से प्रेरित होता है, एक तो लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। तीसरा कोई कारण नहीं होता। लोग क्यों हमारे से जुड़ते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों आते हैं? इसमें हमने देखा था अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। ये कुछ कारण हमने देखे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का कारण एक नहीं हो सकता, ये हमको बहुत गहराई से समझना है। और इसके ही कुछ एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उदाहरण इन्होंने दिया था, चॉकलेट आइसक्रीम आपको पसंद है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक की पसंद बन जाएगी। कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी पसंद होगा, कुछ लोगों को बटर स्कॉच पसंद होगा। तो इसका ख्याल हमको रखना है, और हमको उनको पूछना है कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। आप ये नहीं थोप सकते उनके ऊपर कि चॉकलेट आइसक्रीम बहुत बढ़िया है सर, मैं हर रेगुलर खाता हूँ और इसके ऐसे ऐसे गुण है, ये है वो है। ये नहीं चलेगा, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमने समझा है पिछले फ्राइडे का जो हमारा सेशन हुआ। तो कुछ कहानियां, असली जिंदगी की कहानियां ऑथर ने हमको यहाँ पे दी है, जिससे प्राथमिक प्रेरणा घटक में कितनी शक्ति है ये हमको पता चलने वाला है। तो रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? रॉन नाम का एक व्यक्ति है जिनको किसी ने तो भी नेटवर्क मार्केटिंग बताया, और वो व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का पूरा स्टोरी यहाँ पे आप ध्यान से सुनो। ये स्टोरी से आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो तब अल्बर्ट नाम का एक वितरक था। आप खुद को ले लीजिए अल्बर्ट की जगह, ठीक है। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। ये अल्बर्ट जो है, इसको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद था, ऐसा हम मान के चलते हैं। उनको आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता। अल्बर्ट का ध्यान रखो, वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वह अपनी इच्छा अनुसार ऑफिस जाने आने की स्वतंत्रता चाहता था, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था, हॉलिडे होम बनना चाहता था, इत्यादि। आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी की सारी चीजें मिलने वाली थी। अपने लक्ष्यों के प्रति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था। वह वह उनके बारे में उत्साह से लगातार बातें करता रहता था। अब अल्बर्ट जिसको भी मिलता था, उसको आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में ही बातें करता था। जो चीजें आपको पसंद होती है उसके बारे में बातें करते रहते हो, ये हमारा स्वभाव है। ये वो भी करता था। अब फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान, वर्गणी म्हणतो आपण त्याला, समाजासाठी काही कार्यक्रम करण्यासाठी फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रॉन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट ने रॉन को पूरे उत्साह से अपनी योजना बताई, समझाई। रॉन काफी प्रभावित भी हुआ। उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा, उसने इंटरेस्ट भी जताया। वास्तव में अल्बर्ट ने रॉन को फिर कभी नहीं देखा, मतलब कश्मकश में था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी। हम बहुत बार देखते हैं ना, अरे यार वो आदमी तो बहुत एक्साइटेड था डेमो देखने के बाद, प्लान देखने के बाद में जैसे वो गायब हो गया। ऐसा हुआ अल्बर्ट के साथ रॉन के मामले में। एक्साइटेड था, उसने इंटरेस्ट भी जताया था, लेकिन बाद में वो कहाँ गायब हुआ, दिखा ही नहीं, और ये अल्बर्ट सोचते रह गया कि गलती कहाँ हुई। तो आपको सुनना है गलती कहाँ हुई। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? समस्या यह थी कि दरअसल रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं थी, और इसने पूरा प्रेजेंटेशन दिया चॉकलेट आइसक्रीम पे फोकस होके। उसके पूरे प्रेजेंटेशन में क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी रॉन को, लेकिन उसकी प्रायोरिटी वो नहीं थी। उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी।
वह अपनी माँ से मिले अपने छोटे घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद था। रॉन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। समझ में आ रही है आपके बात? अल्बर्ट ने पूरा प्रेजेंटेशन में फोकस किया, आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर उसने बात किया, लेकिन जो रॉन था उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो नहीं था। और इसीलिए वो प्रभावित हुआ, जुड़ना भी चाह रहा था, लेकिन वो वैल्यू मैच नहीं करी उसके साथ। रॉन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे। रॉन क्यों देख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए? उसको नए नए लोगों से मिलना पसंद था, नई कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक था लोगों की मदद करना, वो उसे पसंद था। और इसी कारण तो वो फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था। लेकिन अल्बर्ट के समझ में नहीं आया, क्योंकि अल्बर्ट ने इस जो कुंजी हम अभी सीखने वाले हैं, जो मेथड अभी हम सीखने वाले हैं, अल्बर्ट ने उसका उपयोग नहीं किया और उसको नहीं पूछा कि उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या है। पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला। अल्बर्ट ने रॉन को बोलने ही नहीं दिया, अपनी झाड़ते रहा, पूरी आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी सुनाते रहा, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। अल्बर्ट को लगता था कि हरेक को आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट, हरेक को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा अल्बर्ट को लगता था। और वो आर्थिक स्वतंत्रता का हार रॉन के गले में डालना चाहता था, उसके गले के नीचे ये चीजें उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रॉन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, प्रभाव तो हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई, क्योंकि उसको अंदर से किक नहीं बैठी थी। उसको अंदर से नहीं लगा था कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में रॉन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका कि दूसरों की सहायता करना रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक था। आप ढूंढिए अपने कितने कस्टमर हमने गंवाए हैं ऐसी ही बातें करके। हम धुन में रहते, हमारा जो प्राथमिक प्रेरणा घटक है उसी को रट्टा मारते रहते। हम सामने वालों को पूछते नहीं कि आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या है। पहले तो हमको यह समझना है कि हर एक को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं होगी, किसी किसी को तो एलर्जी हो सकती है चॉकलेट आइसक्रीम की। वैसे आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक जो भी होगा, वो किसी को एलर्जी हो सकती है उसकी, तो पहले उसको दिखाना पड़ेगा अपना विजिटिंग कार्ड और उसको पूछना पड़ेगा कि सर आपका इसमें से कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहोगे। और वो जब बताएगा तब मजा है, क्योंकि वो विचार सामने वाले का है। फिर जब आप सोने के ठोस 5 सवाल पूछेंगे, जो भी आगे हम देखेंगे, वो आपको पता चलेगा। वो आदमी बोलेगा, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। तो ये स्टोरी आपके ध्यान में आ गई, रॉन वाली। रॉन शामिल क्यों नहीं हुआ, आपको क्लियर हुआ सब लोगों को। जेन का गलत फैसला, दूसरी स्टोरी सुनते हैं हम। जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। जेन, डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड प्रॉस्पेक्ट था। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में जानकारी चाही। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना। जेन मतलब जो बिजनेस कर रही थी, उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या था? ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके। पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। इतना मालूम था उसको।
ये थोड़ी अगले स्टेप की स्टोरी है। उसको ये मालूम था कि मेरी ये प्राथमिकता है, लेकिन हर एक की ये नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच में थी। जो प्रोस्पेक्ट था डेविड, उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था। इसलिए जेन ने अनुमान लगाया, देखो फिर गलती कहाँ हो गई। जेन ने अनुमान लगाया कि डेविड की प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या हो सकता है। उसने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जो प्रोस्पेक्ट था डेविड, प्राथमिकताओं की सूची में, जब वह बिजनेस के बारे में बता रही थी, तो उसकी पूरी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान रह गई। कौन? जेन, जो डिस्ट्रीब्यूटर थी। जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर होना नहीं चाहता। सोचो आप। पूरी बातें हो गई, पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, सारा फोकस था जेन का रिटायरमेंट के बारे में। अच्छा, उसको ये नॉलेज था कि मेरी प्राथमिकता है बहुत सारा खाली समय, और हर एक की ये नहीं हो सकती। इतना नॉलेज तो उसको था जेन को। लेकिन उसने डेविड को खुद नहीं पूछा कि उसकी प्राथमिकता क्या है, और अंदाज लगा लिया कि इसकी भी प्राथमिकता रिटायरमेंट होगी, और उसी के बारे में बोलती रही। और शाम को पता चला कि जो डेविड प्रॉस्पेक्ट था वो तो रिटायरमेंट चाहता ही नहीं जीवन में। वो कभी रिटायर नहीं होना चाहता। वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था। सोचो, वो कैसे प्रभावित होगा उस बात से। क्योंकि वो रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था, जेन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। दो स्टोरी आपने यहाँ पे सुनी। और पहले स्टोरी में तो उसने पूरी गलती की कि अपना जो प्राथमिक प्रेरणा घटक है वो दूसरे के गले के नीचे उतारना चाहा, हार उसके गले में डालना चाहा। वो प्रभावित हुआ, इंटरेस्टेड भी था, लेकिन गायब हो गया। दूसरी केस में हमने देखा, इसको इतना तो नॉलेज था कि मेरा जो प्राथमिक प्रेरणा घटक है वो हर एक का नहीं हो सकता, लेकिन इसने पूछा नहीं, अंदाज लगा लिया कि इसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये होगा। और यहाँ पे भी वो व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। तो इससे हमको क्या सीख मिल रही? कि हमको पूरा अवेयर होके सामने वाले से पूछना है, कि लिस्ट दिखाना है कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, इसमें से आपका कौन सा हो सकता है। वो व्यक्ति जब बताएगा ना कोई भी चीज, वो हमारे काम की है। वो चीज सबसे काम की है, क्योंकि वो विचार उनका है, और उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। आपकी अगर कोई सलाह है तो उस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन सामने वाला खुद बोल रहा है तो उस पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अनुमान न लगाए, अंडरलाइन कर लीजिए। अनुमान नहीं लगाना है कि किसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा। अपने अनुमान से गाड़ी नहीं चलेगी, ये बिजनेस नहीं चलेगा। उसको सामने वाले को फ्रीडम देना होगा, पूछना होगा। जब यह हम दोनों से एक को मूर्ख बना सकता है। अनुमान लगाना प्रॉस्पेक्ट और हम में से किसी को एक को मूर्ख बना सकता है। और इसीलिए आज के बाद कभी भी आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसके बारे में कुछ भी अनुमान न लगाए। हम अनुमान लगाते हैं और फंस जाते हैं हम। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफी संभावना होती है, क्योंकि वो आपका विचार है ना उनके बारे में, कि उनको पैसे की जरूरत है, उनको खाली समय चाहिए, या उनको मदद करना पसंद है। ये आपका विचार है, आपका परसेप्शन है उस व्यक्ति के बारे में, और वो ज्यादातर गलत होगा, हो सकता है, और उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपका अनुमान सही भी हो, मान लीजिए सही भी हो, तो भी यह आपका विचार नजर आएगा।
न कि आपके संभावित ग्राहक का। आपको मालूम है सामने वाला कर्जे में डूबा हुआ है और उसको फाइनेंस की जरूरत है, ये आपका अनुमान पक्का भी होगा, लेकिन विचार आपका होगा प्रॉब्लम ये है। सामने वाले को ये महसूस होगा कि ये विचार इसका है, ये मुझे सलाह दे रहा है, और इसलिए वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा मालूम नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि विचार सामने वाले से अंदर से आना चाहिए, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित है। जब आप सामने वाले को पूछोगे कि आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या हो सकता है इसमें से, जब वो व्यक्ति बताएगा मुझे कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो वो विचार उसका है और वो काम करेगा। लेकिन वही विचार अगर आप बताओगे कि मुझे लगता है ये बिजनेस करने से आपका कर्जा मुक्त आप हो सकते हो, ये आपकी सलाह होगी, और ये उस लेवल पे काम नहीं करेगी। ये कार्य करने के लिए आपको थोड़ी कठिनाई जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी हमको आदत नहीं है ऐसे सवाल पूछने की। लेकिन ये प्रोफेशनली हमको करना होगा, इसमें उतरना होगा, इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी हमको घर पे, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, डाउनलाइन के साथ। प्राथमिक प्रेरणा घटक किस तरह खोजे, अभी हमको टेक्निक बता रहे ऑथर कि प्राथमिक प्रेरणा घटक किस तरह से खोजना है। प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें, और हमारे टीएमपी के हर डिस्ट्रीब्यूटर के विजिटिंग कार्ड के पीछे हमने ये लिस्ट को ऑलरेडी आपके हाथ में दिया है। ऑलरेडी इसको हम यूज कर रहे हैं, अभी इसको और गहराई से यूज करना है। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है, या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में, या एक छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है। तो आज आपको महत्व समझ में आया होगा कि सर ने विजिटिंग कार्ड पे क्यों प्रिंट करके दिया। कुछ लोग तो पीछे से देखते भी नहीं होंगे, विजिटिंग कार्ड तो प्रिंट कर लिया। देखिए आपका विजिटिंग कार्ड, उसमें है पूरा लिखा हुआ। आर्थिक स्वतंत्रता, अतिरिक्त आमदनी, स्वयं का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता, नए लोगों से मिलना, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। और हमने क्या किया, उसमें दो चीजें और ऐड कर ली। हेल्दी लाइफ, ये हमने ऐड कर दिया। हैप्पी लाइफ हमने ऐड कर दिया। और कल का जो मेरा एक्सपीरियंस है अभिषेक सर के साथ, तो उन्होंने हेल्दी लाइफ ही चुना था उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और मैंने उनको फिर वो 5 सवाल पूछे, लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने वहां पे उनके साथ। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका, अभी टेक्निक सुनिए क्या है। अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। एक सवाल पूछ रहे हम, क्या आप जानते हैं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्किंग व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहते हैं। इस सीधे सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है, तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है, लीजिए मैं आपको बता देता हूं। और आप सामने विजिटिंग कार्ड रखेंगे, पीछे की साइड उसकी, और आप बोलेंगे, इस बिंदु पर आप उसकी सूची सामने रखेंगे। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है, आपने सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं, अगर वो ना बोलता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सीधा एंटर करने की, उसके सामने अपना विजिटिंग कार्ड रखने की। लेकिन अगर वो बोलता है हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा, तो बताइए लोग क्यों इस बिजनेस में शामिल होते हैं। तो वो कुछ बताएगा, जो जो उसके पास नॉलेज होगा। इस पर आपका संभावित ग्राहक कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएंगे, उसको पूरा बोलने देना है, बीच में काटना नहीं है।
जब सामने वाले का पूरा खत्म हो जाएगा कॉन्वर्सेशन, जब उसके पास के सारे कारण समाप्त हो जाएंगे, तो आप पूछे और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह करें, लीजिए मैं आपको बताता हूं। जो हाँ बोल रहा है उसको पूछना है तो बताइए, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। वो जो कुछ भी बताएगा उसको पूरे तरीके से सुनना है, ध्यान से, शांति से, आत्मा से। और जब वो रुक जाएगा तो पूछना है और कुछ। फिर बोलेगा वो नहीं, तो फिर आप अपना विजिटिंग कार्ड सामने रख के बोलो कि लीजिए मैं बताता हूं। और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दे। इसके बाद, मुख्य काम इसके बाद है अभी, इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछे। गोल्डन 5 क्वेश्चन हमको पूछना है सामने वाले को। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे ज्यादा कीमती सवाल है। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। चोटी तक, आप शिखर पर पहुंचना चाहते हो क्या आपके बिजनेस में, तो ये करना पड़ेगा आपको। ये 5 सवाल आपको जल्दी ही शिखर पर पहुंचा देंगे। जो आपका स्ट्रगल चल रहा होगा बिजनेस के अंदर, वो खत्म हो जाएगा इस दिशा से अगर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो। और ये सुनने के बाद भी अगर हम हमारे ही फॉर्मूले पे चलते रहेंगे, तो फिर हमारा स्ट्रगल हमारे हिसाब से चलता रहेगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकतवर है। यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट ले और इन्हें अपना हिस्सा बना ले। इनके क्रम को बदलने की गलती न करे। ये जो 5 सवाल अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। मतलब ऑथर की, हमने उनको बोला था हाँ, मैं आपके साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहता हूँ। और यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल, गोल्डन 5 क्वेश्चन। इसको पूरा रट्टा मार लेना है, अपने डीएनए में ये जाना चाहिए। हर रोज हम लोगों से इसी तरह से बात करेंगे, उसकी आज से प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल क्या है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। अभी तक जो हमने कॉन्वर्सेशन किया, वो होने के बाद आप उनके सामने जब अपना कार्ड रख रहे हो, तब आप उनको पहला सवाल क्या पूछेंगे, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इसमें से। कौन सा आइसक्रीम पसंद है आपको, मेनू कार्ड रख रहे हैं आप सामने वाले के सामने। और सलाह नहीं देना है बिल्कुल भी, खुद की भावनाओं को रोक के रखना है। आप सलाह नहीं दे सकते सर रिटायरमेंट कैसा लगेगा आपको, सर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा लगेगा। ये सलाह भी नहीं देना है, पूरा उस व्यक्ति के भरोसे छोड़ना है उसको। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, वो जो भी बताएगा, जो भी बताएगा सामने वाला व्यक्ति। जैसे कल के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, वो जो गेस्ट हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने बोला था पहली प्राथमिकता हेल्दी लाइफ। तो पहले सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया। फिर मैंने पूछा, आपने इसी को क्यों चुना, ये दूसरा सवाल है। फिर उन्होंने बोला कि हेल्थ बहुत जरूरी है, 37 मेरी उम्र हो गई अभी। अगर मैं 25 के साल में उम्र के आपको मिलता तो मेरा दूसरी कोई प्रायोरिटी होती, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन आज मैं 35 क्रॉस कर चुका हूं, तो मैं चिंतित हूँ मेरे हेल्थ को लेके कि मुझे कुछ तो भी तो लाइफ में अभी चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे शेड्यूल में। तो उन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, आपने इसी को क्यों चुना। वो कुछ बोलते रहे, बोलते रहे। फिर तीसरा सवाल, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है जो आपने चुना। उसी से बातें कर रहे हैं हम। फिर उन्होंने बोला कि हेल्थ है तो सारी चीजें हैं, हम घूमने जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
तो तीसरा सवाल आपने आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा सवाल भी मैंने पूछा, यदि आपको यह अवसर न मिले तो इसके परिणाम क्या होंगे। फिर उन्होंने बोला कि फिर तो कुछ भी हो सकता है हेल्थ के साथ, ऐसा मैंने सुना उन्होंने बोला। और पांचवा मैंने बोला, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो। ये पांचों सवाल मैंने कल पूछे और उसके जवाब मुझे मिले और फिर मैं आगे बढ़ा। इन सवालों को रट ले, रट ले, रट्टा मारना है इसको। और आज ही अभी घर पे प्रैक्टिस करो हस्बैंड वाइफ, या डाउनलाइन से फोन करो सिंगल वाले होंगे तो। और ये पांचों सवाल को आज पूरा रट्टा मार लो आप। जब आप इन्हें पूछे तो इधर उधर न भटके, पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमको ये कॉन्वर्सेशन करना है लोगों के साथ। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सवाल इसी क्रम से पूछे जाए, एक भी आगे पीछे नहीं कर सकते आप या मिस नहीं कर सकते, तो वो ट्रीटमेंट पूरी नहीं होगी। बोलते हैं ना हम 3 दिन की गोलियां लाते हैं और 2 दिन में अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं अभी क्या जरूरत है गोलियां लेने की, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन वो एंटीबायोटिक का जो डोज होता है, ऐसा बोलते हैं कि वो 3 दिन का है तो 3 दिन ही लेना पड़ता है। इसमें गलती हम नहीं कर सकते, और किया तो दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फिर। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण ऑथर ने हमको दिए गए हैं जिसमें सीधी शैली जो है वो कैसे आसान होती है, इसकी चर्चाएं वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है। एक्चुअली जो बातें कॉन्वर्सेशन इस बुक में दिए गए हैं, जो हम कल के सेशन में देखेंगे। आज हमने यहाँ पे क्या देखा, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। रॉन शामिल क्यों नहीं हुआ अल्बर्ट के साथ, क्योंकि उसने आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिक प्रेरणा घटक समझ के पूरा प्रेजेंटेशन दिया, और उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो नहीं था। वो लोगों की मदद करना चाहता था, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई पड़ी नहीं थी। जेन का गलत फैसला। जेन का प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या था, खाली समय बच्चों की परवरिश के लिए। और उसको इतना तो नॉलेज था कि ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हर एक का नहीं हो सकता, लेकिन उसने गलती कहाँ किया, अंदाज लगा लिया सामने वाले का कि डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक ये हो सकता है। अंदाज लगा लिया और वो भी गलत हो गया। उसने रिटायरमेंट का अंदाज लगाया, लेकिन डेविड रिटायर होना ही नहीं चाहता था। तो अनुमान न लगाए, ये हमने आज सीखा। आपका अनुमान दोनों में से किसी एक को मूर्ख बना सकता है, तो ये गलती हमको नहीं करना है। हमको सवाल से शुरुआत करना है। आप जानते हैं कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने ना बोला तो आप सीधा आपका विजिटिंग कार्ड सामने रखिए, और हाँ बोला तो उनको पूछिए कि बताइए, और उनको ध्यान से सुनिए। उनको लगना चाहिए कि आप उनको सुन रहे हो। और जब उनका खत्म हो जाएगा तो उनको पूछना है और कुछ। जब वो बोलेंगे नहीं, तो फिर विजिटिंग कार्ड रखना है और उनको बताना है, लीजिए मैं आपको बताता हूँ। और जब आप वो बताओगे तो आप ये 5 ठोस गोल्डन क्वेश्चन उनको पूछेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आपको कुछ सलाह नहीं देनी है, कुछ भी बोलना नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और इसके एक्चुअल एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन जब हम कल के सेशन में सुनेंगे, तो आपको और मजबूती मिलेंगी इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। तो किस तरह हाँ तक पहुंचे, इस चैप्टर में हम अभी हैं, और ये और कुछ दिन तक चलने वाला है। तो मुझे पक्का यकीन है कि टीम माय पॉसिबिलिटी के आप सारे लीडर्स इसको इम्प्लीमेंट करोगे, जो हमारी चौथी कोर वैल्यू है। और आपको मालूम है नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। नॉलेज बहुत भरा है लोगों के पास, लेकिन वो उनके जीवन में नहीं है, उनके व्यवहार में नहीं है। तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, मुझे पक्का यकीन है। आज इसका प्रैक्टिस करो ताकि हमको और गहराई से कल इसको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ।
थैंक यू वेरी मच।